बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 है। काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इस तमाम इंग्लिश को मैं आपके लिए आसान अल्फाज में आपको बयान कर देता हूँ। कहता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, कोई भी चीज़ है। आपके समझाने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, बॉल है, गेंद है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास रेस्ट में है। रेस्ट मतलब क्या है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो एक जगह पर है। यहां पर हमने पकड़ा हुआ है। कहता है ये बाल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। ये गेंद जो है नीचे की तरफ हमने छोड़ दिया। जब यूं पकड़ेंगे तो ये गेंद हरकत नहीं कर रहा, जब इसे हम छोड़ेंगे तब जाके वो हरकत करेगा। इस गेंद को जैसे ही हमने नीचे की तरफ छोड़ा तो पहले सेकंड में, यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड जैसे ही गुजरा तो ये जो गेंद है हमारे पास कितना नीचे आया, 16 मीटर्स नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ, 2 सेकंड्स के बाद, सेकंड हमने लिखा, 2 सेकंड के बाद ये जो है हमारे पास 32 मीटर नीचे गया गेंद। तीसरे सेकंड के बाद जब हमने चेक किया, थर्ड सेकंड, ठीक है, हमारे पास ये 48 मीटर ये गेंद नीचे गया। अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है जैसे ही 9 सेकंड गुजरेंगे, कौन सा, 9 सेकंड जैसे ही गुजरेंगी तो इस गेंद ने कितना फासला नीचे तय किया होगा, यही हमने सिंपल सा बताना है। क्वेश्चन में फिर से क्या बताया गया है, इस गेंद को जैसे ही हमने छोड़ा पहले सेकंड में 16 मीटर गया नीचे गया, दूसरे सेकंड में 32 मीटर गया, तीसरे सेकंड में 48 सेकंड गया। हमने बताना है जैसे ही 9 सेकंड गुजरेंगे तो इसने कितना फासला नीचे तय किया होगा। सिंपल सी बात है, यही हमने यहां पर बताना है। तो जो फिगर्स दिए गए हैं इनको हमने इस्तेमाल करके फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। पहले सेकेंड में ये हमारे पास कितना नीचे आया, इसको हम क्या नाम देंगे, A1 का हमने नाम दिया। हमारे पास क्या है, कितना नीचे आया, 16 मीटर्स, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर से हमने लिखना है फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, ठीक है, ये हमने यहां पर बताना है। इसको हम क्या नाम देंगे, A2 का हमने नाम दिया। कितना, दूसरे सेकंड में कितना नीचे गया गेंद, 32 मीटर्स ये गेंद नीचे गया। सेम इसी तरह अब हमने फिर से क्या लिखना है, यहां पर हमने लिखना है फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड में जब हमने चेक किया तो इस गेंद ने नीचे की तरफ कितना फासला तय किया, हमारे पास 48, तो इसे हम A3 का नाम देंगे। 48 मीटर्स यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है। हमने क्या बताना है यहां पर कि 9 सेकंड पे जाकर इसने कितना फासला तय किया। तो यहां पर फिर से हम लिखेंगे, ये हमने लिखा फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर 9th सेकेंड, ठीक है। अब 9 सेकेंड का हमने बताना है कि इसने कितना फासला किया, A9 लिखेंगे, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। हमारे पास वैल्यूज है 16 कॉमा लगा के, 32 कॉमा लगा के, 48 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस तरह कॉमा लगा के डॉट 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 क्या है, A9, ये हमारे पास इस फॉर्म में एक सीक्वेंस में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमने इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने कहा था अगर आपके पास ऐसी फिगर दी जाए जो पहली वैल्यू होगी इसे हम A1 लेंगे, तो A1 हमारे पास क्या है, 16 है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इन दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस हमेशा सेम होते जाएंगे इस तरह सीक्वेंस से। तो हम डिफरेंस को D से जाहिर करते हैं, यहां पर D हमने लिख लिया इज इक्वल टू 32, बड़ा रकम पहले लिखेंगे, -16, ठीक है, ये हमने लिखा। अब 32 में से अगर 16 माइनस हो जाए तो वही 16 ही रहता है। हमारे पास D की वैल्यू क्या है, 16 है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 16 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 16 है। इस तरह करते करते हर दो वैल्यूज के बीच में क्या है, डिफरेंस 16 आ रहा है। अगला हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर मैंने लिखना है फिर से
n हम लिखेंगे जिसे हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पर वो क्या है n, 9th सेकेंड, तो हमने n की जगह 9 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है, a1 प्लस n-1 साथ में क्या है d। इस फार्मूले के ज़रिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है तो हम इस फार्मूले में पुटअप करते हैं। a लिखेंगे, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, a1 की वैल्यू क्या है 16 प्लस n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 16 है, यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर से a9 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 1 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 16 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, a9 16 प्लस, कैलकुलेटर का हमने थोड़ा सा हेल्प लेना है। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास वैल्यू क्या है 128, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 128 हमारे पास वैल्यू है। इन दोनों को आपस में हमने ऐड करवा लेना है, a9 128 में अगर हम ऐड करवा लें 16 को तो हमारे पास क्या बन रहा है 144, साथ में हम क्या लिखेंगे, मीटर्स लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नीचे की तरफ फेंका, पहले सेकंड में उसने 16 मीटर फासला तय किया, दूसरे सेकंड में 32 मीटर फासला किया, तीसरे सेकंड में 48 मीटर, 9 सेकंड का हमने बताना था, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया। हमारे पास क्या आया 144 मीटर इसने तय किया, 9 सेकंड में इसने ये फासला तय किया। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।